बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था करंट अफेयर्स में 21 से लेकर 25 प्रश्न को देखेंगे। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2014 में पारित किया गया। कथन 2, इस अधिनियम का आधार विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप था। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है, और कथन 1 गलत है पर कथन 2 सही है। अब आइए उत्तर डी। 3 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सरकारी विभागों को एक आंतरिक शिकायत समिति गठन करने का निर्देश दिया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में विशाखा दिशा निर्देश दिए थे। अब आइए, सर्वोच्च न्यायालय के ये दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के आधार बने। अब आइए, इस पोस्ट नियम का प्रावधान क्या है? शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग, यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन आचरण सहित सभी प्रकार का यौन उत्पीड़न शामिल है। इसमें आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान है। अब जरा व्याख्या में देखें कि महिला सुरक्षा के बारे में और क्या क्या पहल है। तो ये है वन स्टॉप स्कीम फॉर वेमेन, ये है उज्ज्वला योजना, ये है स्वाधार गृह योजना, ये है नारी शक्ति पुरस्कार। इस एक प्रश्न के बारे में आपको इतना व्याख्या। अब आइए 22 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। कथन 2, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संसद विधि द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि में वृद्धि कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 तथा 2 दोनों, और डी, ना तो 1 और ना ही 2। आंसर इसका है बी। व्याख्या देखिए। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक का तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 पेश किया गया। इसमें कहां-कहां परिवर्तन है जरा इसको देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव में कन्फ्यूजन है अपने को, तो जरा देखिए कि कैसे दूर कर रहे हैं आपको।
82 के बाद 82A डाला जाएगा। तो उसमें क्या लिखा जाएगा? चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव एक साथ आयोजित करेगा। अगर ये नहीं डाला गया तो 82 के आधार पर आप एक साथ नहीं करा सकते हैं। अब आइए दूसरा क्या डाला गया इसमें, तो देखिए उसी में 83 में संशोधन किया गया। कहता है कि जब लोकसभा 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के पहले भंग हो जाती है तो विघटन की तिथि से कार्यकाल की समाप्ति तक की अवधि अपूर्ण काल माना जाएगा। माना अगर 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल है, अब मान लीजिए कि 2 साल बाद सरकार गिर जाए तो अगला 3 साल क्या माना जाएगा? अपूर्ण कार्यकाल। इसका मतलब कि जो चुनाव होगा वो केवल अगले 3 साल के लिए होगा। पहला सॉल्यूशन देखिए, 5 साल का लोकसभा है, 2 साल में अगर लोकसभा गिर गया तो नया चुनाव जो होगा तो अगला कार्यकाल अब 5 साल का नहीं माना जाएगा, 3 का ही माना जाएगा। फिर 5 साल के लिए अगला चुनाव होगा। अब आइए क्या कहता है, 172 में सुधार करना होगा। उसी तरह अगर राज्य विधानसभा 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के पूर्व भंग हो जाए तो विघटन की तिथि से लेकर कार्यकाल की समाप्ति तक की अवधि को अपूर्ण काल माना जाएगा, इसको भी। और उस केस में जो मध्यावधि चुनाव होगा वो भी आगे के लिए होगा। तो हो तो गया व्यवस्था। एक बार दोनों जगह का चुनाव एक साथ करा लीजिए। अब अगर लोकसभा बीच में गिर जाए तो वो आगे 3 साल के लिए ही रहेगा अगला, फिर 5 साल पे सबका एक साथ चुनाव होगा। अगर बीच में कुछ विधानसभा में उटपटांग हो गया तो उस राज्य में भी अगले ही उतने ही साल के लिए फिर से रहेगा, तो फिर अगला आम चुनाव तो 5 साल पर लोकसभा विधानसभा दोनों का एक ही साथ होगा। अब आइए अनुच्छेद 327 में संशोधन करना होगा। शब्द है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो जब तक एक साथ चुनाव नहीं लिखिएगा तब तक आपको एक साथ परिसीमन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ जोड़ा जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, एक साथ चुनाव कराना। अब फिर जो आगे का लाइन लिखा हुआ है वो पढ़ना है। माना उसमें है कि प्रत्येक चुनाव के पहले निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है, तो एक साथ चुनाव उसमें लिख दीजिए। यानी बीच में जो लोकसभा अगर बीच में गिर गया तो परिसीमन नहीं होगा, वो फिर 3 साल बाद होगा। केंद्र शासित प्रदेश वाले में क्या संशोधन होगा? तो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अवधि को लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के साथ ही होने वाले चुनाव के साथ किया जाएगा। मतलब ये नहीं लिखिएगा तो फिर दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध है ना, वो कहेगा हमरा बीच में गिर गया तो गिरने दीजिए, हमरा अगला चुनाव 5 साल के लिए होगा। इसलिए इसको लिखना पड़ा। पौंडीचेरी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ भी यही व्यवस्था होगा, इसलिए हमने ये संशोधन किया। अब आइए 83 पढ़ें कि इस करंट पर कैसे हम आपको ये सवाल दिए। तो जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से बढ़ा सकेगा, आर्टिकल 83। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा राज्य विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा संसद, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 176। अब आइए आर्टिकल 23, क्वेश्चन नंबर। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 45, 42, 40, 44, हम सब जानते हैं 44 में है, आंसर डी है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, हम क्यों सेट किए इतना इजी प्रश्न? तो 14 दिसंबर 2024 को भारत के संविधान की 75 वर्ष का ये जो गौरवशाली वाला जो सेशन आया था, ये उस सेशन का फोटो है। मैं चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान सभा ने, माने वो ले गए वहाँ जिसमें संविधान बना, समान नागरिक संहिता पर लंबी और गहन चर्चा की और संविधान सभा ने
ये कहा कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं, तो उस पर बहुत बड़ा चर्चा किया। मतलब मोदी जी एक डायरेक्शन दिए कि अगर ये समान नागरिक संहिता नहीं होता इम्पोर्टेंट, तो संविधान सभा में इतना लंबा चर्चा क्यों हुआ था। तो ये बन गया करंट का क्वेश्चन। तो इसलिए जो है हम आपको आर्टिकल 45 में देख लीजिए क्या है, क्योंकि हमने अलग अलग आपको आर्टिकल दिया तो हर आर्टिकल जानना है। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। यानी 6 साल तक का बच्चा को जो प्री एजुकेशन मिलना चाहिए स्कूल के पहले, राज्य उसका जो है व्यवस्था करेगा। ये डायरेक्शन दिया गया है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। अब देखें कि आर्टिकल 42 क्या कहता है, क्योंकि हम जो सेट किए हैं वो आपको दिखाएं। तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 42। अब आइए 40 में हमने क्या लिखा है। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। और अब आ जाएं आर्टिकल 44 जो आपका प्रश्न था। क्या कहता है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। 60वें सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड समारोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ। जोधपुर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। माने राजस्थान में तो हुआ ही, ये जोधपुर है हमारा आंसर ए। क्यों ये प्रश्न पूछे हैं ये देखिए। 8 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में 60वें सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड को संबोधित किए थे। ये है। अब अमित शाह जी संबोधित किए थे ये मान लिए, लेकिन क्यों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही उसमें एक नया बात बोले कि भारत जल्द ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई का निर्माण करेगा कि ड्रोन का कोई हमला कर दे तो उसको हम रोक सकें। अब आइए 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन है और दूसरा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब प्रश्न है उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। आंसर है सी, व्याख्या। 16 दिसंबर, क्यों ऐसा है सो देखिए, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों को बढ़ा दिया, सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए ये प्रश्न सेट किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब NIA अधिनियम 2008 की धारा 8 के अंतर्गत अब जो अपराध गैर अनुसूचित है उसकी भी जांच कर सकता है। अब आइए जरा जाने NIA को क्यों स्थापित किए थे। NIA की स्थापना 26/11 के मुंबई हमलों को ध्यान में रखते हुए NIA अधिनियम 2008 के अंतर्गत एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में किया गया था। ये देखिए अमित शाह जी का फोटो है, यानी ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो NIA गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आइए मुख्यालय पूछे हैं, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ये, लेकिन इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक यहाँ गुवाहाटी और एक जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर राज्य है, उसमें ये जम्मू शहर वहाँ पे है। तो इस तरह से आज हम लोग
5 क्वेश्चन पॉलिटी का भी पूरा कर लिए। जय हिंद, जय बिहार।